हेलो, नमस्कार। मेरा नाम चंद्रशेखर है और एमसी साइंस में आप सभी का स्वागत है। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इसे समझने से पहले हम ये समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, किंतु उसके गुण और घटक सेम रहते हैं, कोई उनमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे एक उदाहरण लेते हैं बर्फ का। बर्फ जल से बनता है, जल का रासायनिक सूत्र H2O, बर्फ का भी H2O ही होता है। और अगर इस जल को गर्म किया जाए और वाष्पीकृत कर दें तो भी वाष्प में भी उसका सूत्र H2O ही रहता है। तो यह है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आंतरिक संतुलन में भी परिवर्तन हो जाता है। आप यूं समझ लीजिए कि जैसे अगर लकड़ी को जलाते हैं तो एक बार लकड़ी जल गई और अगर उसका कोयला या राख बन गई तो दोबारा उससे लकड़ी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कुछ अंतर है, हम 2-3 अंतर समझ लेते हैं। जैसे कि भौतिक परिवर्तन जो होता है वो दोनों ही दिशा में होता है, यानी कि उसकी अवस्था ठोस, द्रव, गैस इत्यादि हो सकती है। तो अवस्था के हिसाब से ये दोनों दिशा में होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन एक ही दिशा में होता है। जैसे लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन के कुछ चुनिंदा उदाहरण हैं जो हम अपने आसपास के जीवन में देखते हैं। अब ये समझते हैं कि जब परिवर्तन समझ लिए भौतिक और रासायनिक, अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का एक तरीका है जो उस रासायनिक अभिक्रिया को एक ही लाइन में, या हम कह सकते हैं उसे अत्यंत संक्षिप्त में लिखता है। रासायनिक समीकरण का आप एक उदाहरण समझ लीजिए, जैसे C+O2 मिलकर बनाते हैं CO2, तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसी प्रकार मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम होते हैं, आइए हम उन नियम को बारी बारी समझते हैं। रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ क्रियाकारक और दाईं तरफ उत्पाद को लिखते हैं, और अगर क्रियाकारक और उत्पाद दोनों 2 या 2 से अधिक हो तो उन दोनों के मध्य प्लस का निशान लगाया जाता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को क्रिया कराने में बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है, तो उसके साथ जो भी ताप है, दाब है, वो सभी रासायनिक अभिक्रिया के तीर के निशान के ऊपर की तरफ लिखा जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि तत्वों का द्रव्यमान क्रियाकारक और उत्पाद में समान होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि क्रियाकारक में जो द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान से कम या ज्यादा हो, यानी जितने परमाणुओं की संख्या क्रियाकारक में है उतने ही परमाणुओं की संख्या उत्पाद में होती है। तो ये एक प्रकार के रासायनिक समीकरण का नियम है, और इसमें और भी नियम जोड़ सकते हैं, जैसे कि क्रियाकारक में उपस्थित जो रासायनिक पदार्थ है उसकी अवस्था क्या है, ठोस है, द्रव है या गैस है, इसको भी हम कोष्टक में लिखते हैं। ओके, तो ये कुछ चुनिंदा नियम थे, और हमेशा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, और संतुलित करने पर ही हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। तो ये था रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया।
रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म होता है रासायनिक समीकरण। अब हम ये जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं अनेकों प्रकार की होती है, जिनमें से हम यहाँ पर अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। ये सारी वो क्रियाएं हैं जो हम अपने इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को वैसे अनेक भागों में बांट सकते हैं, लेकिन उनके जुड़ने और वियोजन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को दो रूप में पढ़ते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें क्रियाकारक दो या दो से अधिक जुड़कर कोई एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन का अर्थ क्या है? सम प्लस योजन अर्थात जुड़ना। वियोजन अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक भले ही ना हो, लेकिन एक क्रियाकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में विभाजित होता है, तो इसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। दोनों के बारी बारी उदाहरण समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण ले लीजिए, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। H2 हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन अभिक्रिया होगी और बनता है जल, तो इसमें भी संयोजन हो रहा है। तो ये दो उदाहरण हैं संयोजन अभिक्रिया के। अब जानते हैं वियोजन अभिक्रिया का क्या उदाहरण हो सकता है। वियोजन अभिक्रिया में एक ही क्रियाकारक टूटकर दो उत्पाद बनाता है। जैसे समझ लो कि अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, अगर उसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो ये एक प्रकार का वियोजन हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम और कौन कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं हैं ये जानेंगे। धन्यवाद।